स्वामी जी, बीपी को लोग मामूली सी टेंशन क्यों समझते हैं? मेडिकल साइंस ये कहती है स्वामी जी कि बीपी सीधे सीधे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर की जमीन को तैयार करता है। तो स्वामी जी, वो कौन सी आदतें हैं जो बीपी को बढ़ाती हैं, जिन्हें आज ही बदल लेने की जरूरत है? एकदम ठीक कहा। हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे से पहले बात करना बंद कर देंगे और आपस में कम्युनिकेशन गैप आया तो फिर बाद में एक दूसरे से मनमुटाव हुआ, फिर मनमुटाव लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा फिर खून खराबे में और फिर एक दूसरे की जान के हम प्यासे बन जाते हैं। जैसे छोटे छोटे मनमुटाव आपसी कलह के और फिर विद्रोह के, खून खराबे के कारण बन जाते हैं, ऐसे ही शरीर में छोटे छोटे बदलाव जिनको हम महसूस नहीं कर पाते और महसूस करते भी हैं तो अनुभव करके भी जिनकी अनदेखी करते, इग्नोरेंस सबसे बड़ी समस्या। हमारे सभी शास्त्रों का सार और सब बड़े बुजुर्गों की सुनी हुई बातें उसको निचोड़ के रूप में दो शब्दों में कहें, ईगो और इग्नोरेंस। आदमी इतना ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, इतना ज़्यादा गफलत में रहता है, इतने ज़्यादा अहंकार में रहता है। अहंकार और अवहेलना, ईगो और इग्नोरेंस, इसके कारण से ना हम अरे थोड़ा सा तो बीपी बढ़ा है, थोड़ा सा ही तो वेट बढ़ा है, थोड़ी सी तो शुगर बढ़ी है, थोड़ी तो गैस एसिडिटी बनी है, थोड़ा सा ही तो स्ट्रेस है, थोड़ी सी तो दिक्कत आई अभी नींद नाद में, थोड़ी तो अभी खाने के बाद डकार से आने लगी हैं, खट्टी डकार आने लगी हैं। थोड़ी थोड़ी करके फिर वो बीमारी, जैसे मैंने कहा, पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स में, उससे फिर टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, पूरे शरीर में रोगों का ताना बाना, बस माने रोग रूपी शत्रु भीतर तक घुस जाते हैं। जैसे हमारी सीमाओं से यदि आतंकवादियों को और देश विरोधी ताकतों को ना रोका जाए तो धीरे धीरे करके घुस जाएंगे और भीतर जाकर के कहीं भी फिर बम फोड़ने लगेंगे। तो बाहर से जब शत्रु घुसे थे तो भाई उनको वही रोक लेते तो भीतर विस्फोट ना होता ना। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तीर्थों में, कहीं संसद से लेकर के, कहीं अक्षरधाम से लेकर के, और अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, कहीं मुंबई में, ये विस्फोट क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने जो सुरक्षा चक्र के साथ कंप्रोमाइज किया, हमने अनदेखी की।